जय श्री राम दोस्तों। मैं बोलना तो नहीं चाहता लेकिन मेरे को बोलना पड़ रहा है क्योंकि स्नेल की सच्चाई सबके सामने आना बहुत जरूरी है। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं इस प्लेस के बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ, ना मैं उसके सपोर्ट में हूँ। मैंने उसको ये बात बोली भी थी, जो एडिटर के साथ उसका सीन हुआ था, मैंने एडिटर से भी बात की थी। फिर मैंने उसको बोला भी था इस प्लेस को कि आपने अब्यूज गलत किया, क्यों अब्यूज किया उस बंदे को। स्कैम वगैरह का जो भी सीन है, वो जो भी है उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया, वो उसकी गलती है। बट अभी बात आती है स्नेल की। पॉइंट नंबर 1 अबाउट स्कैम। ये बंदा कई लोगों को बोल चुका है ये स्कैमर है, वो स्कैमर। इसने कितनों को एक्सपोज किया है, कई को तो बिना एविडेंस के इसने एक्सपोज किया है। ठीक है, मैं मानता हूँ होगा इसने अच्छा काम किया, बट एट द एंड ये बंदा एक बंदे के साथ 2 बार स्कैम कर चुका है। गुज्जर के साथ मिलके ये उस बंदे को ब्लॉक भी कर चुका है। इसने मेरे को भी ब्लॉक कर दिया जब मैंने इससे इस बारे में बात की थी। वो मैंने वीडियो डाली थी, तब उसने एक आईडी इस बंदे को दे दी थी रिप्लेसमेंट में, लेकिन उसके 10 दिन बाद फिर से उस बंदे से आईडी ले ली जिस बंदे के पापा तक नहीं है। उसके साथ इसने स्कैम किया है। उसके प्रूफ मैंने रिसेंटली जो वीडियो है मैंने डाल दिए हैं और मैं डाल दूंगा अभी आपको, कोई इशू नहीं है। तो भाई जो बंदा खुद ही स्कैम कर रहा है, वो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले उसको ये सोचना चाहिए कि मैं तो खुद की इमेज पहले सुधारूं। पॉइंट नंबर 2, इसने अपनी वीडियो में बोला था कि एस प्लेज अपने छोटे कपड़े पहन के अपने चैनल को ग्रो करना चाह रही है। ठीक है, चल मैं मानता हूँ इसने जो भी बोला सही है, लेकिन एट द एंड आप एक चीज ये सोचो कि जब यही बात बड़ी क्रिएटर की आ जाती है, बीचो लाइव की आ जाती है, पायल गेमिंग की बात आ जाती है, तो इसका मुंह क्यों बंद हो जाता है? भाई तुझे अगर फेयर कम्युनिटी चाहिए तो सबके लिए सेम रखना। तू मीजो के लिए तू क्यों नहीं बोलता? वहीं पे अगर मीजो के बारे में तेरे एक दोस्त गुज्जर ने इतना गंदा गंदा कमेंट किया है, वीडियो तक डाली है, फिर भी तू अपने दोस्त के बारे में क्यों नहीं बोलता है कि मेरे दोस्त ने भी इतनी बड़ी गलती की है? वो अब तक करता आ रहा है क्योंकि उसको तेरा सपोर्ट है, उसे पता है कि तू उसको एक्सपोज नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 3, ये बंदा एक नंबर का छोटा और बिना एविडेंस के बात करने वाला बंदा है। इसने अपनी रिसेंटली जो वीडियो डाली थी उसमें इसने बोला था मिमी एक्स प्लेज को कि ये बंदी पेड प्रमोशन चलाती है, जबकि उसकी जो टीम है उन्होंने सब कुछ एनालाइज करके, सब कुछ रिसर्च करके ये निकाला कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। उस लड़की ने भी ये बोला है। फिर जब इसके ऊपर लीगल एक्शन लेने की बात होती है कि तू एविडेंस दे हमको इस चीज के, फिर ये अपनी वीडियो में से अभी वो पार्ट ट्रिम कर लेता है। अभी इसने ट्रिम कर रखा है, आप जाके देख सकते हो अभी भी। पॉइंट नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में एस प्लेज ने वीडियो डाल दिया है कि ये किस तरीके से उस इवेंट पे इसके पीछे पड़ गया था। वो इसको मना कर रही थी, फिर भी इसके पीछे पीछे रहा था। बट पॉइंट ये आता है जब वो अपने रूम में सो रही होती है, बिना परमिशन के उसको सुबह जगाने उसके रूम में जाता है। क्यों? वो था जैसे वो नहीं होती आटे की लोई, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पैर भी और सर भी पूरा इसमें पूरा ढका हुआ था। एसी ऑन था? पता नहीं, एसी भी ऑन नहीं था, ठंडी लग रही थी ना। इसको मैंने आवाज लगाई 11 बजे की थी, इसको हाथ मारा और आवाज लगाई है, मैंने ऐसा ऐसा करी। और फिर इस पे ऐसे कमेंट भी पास करता है कि वो इस तरीके से सो रही थी जैसे कोई बेलन हो या फिर जो भी हो। तो आप ऐसी हालत में किसी लड़की को पहली बात तो बिना उसकी परमिशन के देख ही नहीं सकते। बट चलो जो भी है, उसने उसके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन पॉइंट अपना एक और उठता है, जो अपना फर्स्ट हरासमेंट के लिए मैंने बात की थी, वो मेरे को चैट दिखाने की परमिशन तो नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ सेम चीज इसने फेसमी के साथ की थी सैमसंग के इवेंट पे। सैमसंग के इवेंट पे ये फेसमी के पीछे लग गया था कि मेरे को एसर का वो दिलवा दो, स्पॉन्सरशिप आपको कैसे मिली, मेरे को नंबर दे दो। वो इससे अनकंफर्टेबल फील होने जैसे लगी। उसने बोला कि तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, लेकिन इसने अपनी हद सारी पार कर दी। उसके एंड तक जब तक वो चली नहीं गई, इसके ऐसे पीछे लगा रहा। लाइक मैं क्या ही बोलूं, जिस तरीके से इसके पीछे लगा। इसका प्रूफ सबसे बड़ा यही है कि आप खुद फेसमी के साथ बात करके या फिर सुपर चैट करके जैसे भी आप पूछना है पूछ सकते हो कि सैमसंग के इवेंट पे स्नेल का बिहेवियर आपके साथ कैसा था। बट हाँ, जिसने मेरे को बताया वो एक बड़ा क्रिएटर है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, बट थोड़ा सा मैं आपको ये पार्ट दिखा देता हूँ, उसके थ्रू मेरे को ये चीज पता लगी। तो जो बंदा 2 बार ऐसी हरकत कर सकता है, वो हर टाइम भी ऐसी करने में झिझकेगा नहीं, अगर आप लोगों का सपोर्ट उसके साथ है। पॉइंट नंबर 5, ये अपना लास्ट पॉइंट है। इसकी दोगलापंती मैंने इतनी बार साबित की है। इसने पहले लॉल्ज के ऊपर वीडियो बनाई थी कि लॉल्ज हैकर है। इसने बोला था कि आईडी बैन होती है, ऐसे नहीं होती, ऐसे तो फिर लॉल्ज की क्यों होती है, फिर तो जोनाथन की भी हो जाती। लाइक इसने प्रॉपर अच्छी तरह से एक्सपोज किया था। लेकिन सेकंड टाइम जब वो पोर्टल में ज्वाइन हो जाता है लॉल्ज, अब जब उसके ऊपर एलिगेशन लगता है, तो ये वीडियो क्या बनाता है कि आईडी बैन तो होती करती रहती है, जब आप टॉप रैंकिंग में रहते हो तो होती करती रहती है। उसको अच्छे से डिफेंड किया, पहले एक्सपोज किया फिर डिफेंड किया। और 2 लोगों ने का प्रूफ, इसने कौर को भी एक्सपोज किया था फेक। मैंने प्रॉपर उस क्लिप को, इसकी सारी क्लिप को फेक साबित भी किया है। बट पॉइंट ये उठता है, फिर इसने कौर को खुद जाके बोला कि मैंने तो आपको हैकर बोला ही। चलो अपने सारे पॉइंट क्लियर हैं, लेकिन अभी सवाल उठा है जो इन स्नेल ने और गुज्जर ने दोनों ने मिलकर एक लड़की के साथ स्कैम किया था जिसके पापा नहीं है, उसके साथ इसने सेकंड टाइम
स्कैम किया है। पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो इसने आईडी दिलवा दी थी उसको, लेकिन फिर से जैसे मैं कहीं पे बिजी हो जाता हूँ, वो बंदे का मेरे से कांटेक्ट खत्म हो जाता है, 10 दिन बाद ही आईडी रिकवर कर लेता है। अभी उस बंदे के पास आईडी नहीं है, वो मेरे पास आया हुआ है, उसने बोला है कि भाई मेरे को आईडी दिलवा। तो भाई सवाल अब आपसे है, क्या आप उस बंदे को आईडी दिलवा सके हो? भाई इसको मसीहा मत समझो, मेरा एक ही कहना है बस।